हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द मिसलेनियस। आपने फर्स्ट पार्ट देखा है अच्छे से, आराम से, बहुत इजी था, कुछ भी टफ नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट, ठीक है? नाउ इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। 10 हर्डल्स को क्रॉस करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल, भाई हर्डल समझते ना, वो जंपिंग कर रहा है एकदम ऐसे, तो वो क्रॉस कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। नाउ समझना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन fewer than 2 हर्डल? ए नॉक डाउन यार, कुछ लोचा है। सब लोग वीडियो जरा पॉज करें, क्वेश्चन को दोबारा ढंग से पढ़े, एक बार पढ़ो 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 पढ़ो। अच्छा, सबने पढ़ा? पक्के से पढ़ा? चलो, तो हर्डल को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी दी है मुझे 5/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन? नॉक डाउन माने गिर जाना। अरे यार ठीक है, फीवर देन 2 हर्डल्स। अच्छा एक तो सुनो, ये फीवर माने क्या होता है? आपने एटलीस्ट सुना है, एटमोस्ट सुना है, एग्जैक्टली सुना है। आपने ये वर्ड पहली बार सुना है ना? इसका मतलब होता है 2 से कम। एटमोस्ट होता है 2 या 2 से कम, फीवर होता है 2 से कम, लेस देन 2। इसका क्या मीनिंग होता है? लेस देन 2 लिख देना बुक में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, भूल जाओगे। अरे होता है बाबा, लाला होता है, लिख देना। चलो, तो लेस देन 2, ठीक है। पर सुनो, ये बहुत बढ़िया ब्लफ खेलता है क्वेश्चन हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया। तो आपने क्या सीखा? जब भी बाइनोमियल ट्रायल्स पढ़ेंगे, हमको बहुत फोकस रखना है कि मैं सक्सेस और फेलियर कौन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हर्डल को क्रॉस करने का 5/6, पर क्वेश्चन जो मांग रहा है, डिमांड जो कर रहा है, वो बात कर रहा है नॉकडाउन की, मतलब गिर जाने की। क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? गिर जाने की बात कर रहा है यहाँ पे, गिर जाने की। तो सक्सेस क्या होगी समझना, गिर जाना। अच्छा, तो फेलियर क्या है? 5/6, ठीक है। फेलियर 5/6 है, ये कैसे आएगा? क्या बात समझ में आई? सक्सेस और फेलियर कौन है? क्या ये फंडे क्लियर हो गए पक्के से? P = 1 - 5/6, तो 1/6 फंडे क्लियर है, पक्का श्योर है? चलो, अपना फॉर्मूला क्या है? क्या होगा? NCK, ठीक है। सो मुझे चाहिए लेस देन 2, माने Px = 0, x = 1। फंडा क्लियर? अब कितनी बार हर्डल क्रॉस कर रहा है? 10 टाइम्स। 10 से 0। सक्सेस क्या है मेरी? P 1/6 के ऊपर 0, 5/6 के ऊपर 10, एज सिंपल एज दैट। दूसरा 10C, क्वेश्चन का मीनिंग है कि 2 या 2 से कम नहीं, 2 से कम गिरे, या तो एक बार भी ना गिरे या एक बार ही गिरे वो, ठीक है। 1 कितना? 9, 10 - 1 9, क्लियर है? 9। अब तो बच्चों को पता है कि 10C 0 कितना होता है। मैं दोबारा लिखूं, मैंने लास्ट वीडियो में खूब बार लिखा है। NC 0 या NCN की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना? NCN, ठीक है, पक्के से। और NC1 होता है N। प्लीज़ मेक श्योर गाइस लिखे, याद रखें। कोई दिक्कत हो व्हाट्सअप करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, वीडियो में लिंक हो रहा होगा, लास्ट में शो हो रहा होगा, ठीक है। चलो, अब 10C 0 क्या होता है? क्या होता है 10C 0? 1, किसी की पावर 0 1, और यहां पे आ जाएगा 10C 1 होता है 10। ये लिखवा रखा है फॉर्मूला मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखो कॉमन क्या आ रहा है, जरा देखो कॉमन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 5/6 की पावर 9, एक बच गया 5/6, इसको काटो 5/3, ठीक है। या वैसे मत काट देना, बढ़िया रहता। 6 एलसीएम में 5
10, ठीक है। 15/6 आसान है ना यार, क्या है यार, 5/3 सही काटा मैंने, सही काटा, 5/2 है ना, तुम भी यार ऐसे ही कर दो, 5/2 क्लियर, और इसकी पावर जो 9 है ये, कैन वी सी दैट 10 हो गया, फंडे क्लियर। अरे ये 9 है, ये 5 है, ऐड हो गया, पावर ऐड हो गई, नीचे 6 पावर 9 हो गया और 2 हो गया, एज सिंपल एज दैट, क्लियर है फंडे। क्या लगा, इजी है, बट यहाँ मेजर चीज जो है सक्सेस और फेलियर को जानने की बात है, ये बात अच्छे से नोट करके रखना गाइस, अच्छे से भूलना मत, क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो क्वेश्चन 7 ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चंस तो है ये वाला, समझना, पहले क्वेश्चन समझना। अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन, एक डाई को फेंका, मैं बार बार फेंक रहा हूं, कब तक, अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन, जब तक 3 6 मुझे ना मिल जाए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ अ डाई, थर्ड 6 मिलना चाहिए 6 थ्रोज ऑफ अ डाई। जरा सब लोग, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, एक वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन दोबारा पढ़ें एक बार, सब लोग पढ़ें, पॉज करें। तो आप सब लोगों ने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, है ना, बहुत ध्यान से ये लाइन पढ़ी आपने, थर्ड 6 इन द 6th थ्रोज ऑफ ए डाई, थर्ड 6 इन द 6th थ्रोज ऑफ डाई, मतलब ये बात पता चल रही है कि मैंने 6 बार डाई को फेंका और इन 6 बार फेंकने वक्त मुझे 3 बार 6 मिल चुका है। पहले कई बच्चों को दिक्कत आ रहा होगा समझने में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा समझो बच्चों, जैसे मानो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, वापस 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, बस 6 आना चाहिए, है ना, फिर 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आ गया। तो देखो मैं डाई को फेंके जा रहा हूँ, फेंके जा रहा हूँ, मैं तब रुकूंगा जब मुझे 6 मिलेगा, 3 बार 6 मिलेंगे। क्या बात समझ में आई? चलो और देखो, और देखो, 2 3 1 6 2 5 6 6 मिल गया। चलो यहाँ जरूरी नहीं है भाई, मैंने डाई को फेंका, 6 आया, फिर और फेंका, फिर एक और 6 आया, फिर और फेंका, फिर एक और 6 आया। अच्छा सर एक चीज़ देखो, और देखो, मानो 6 आया, 1 आया, वापस फेंकी, 2 आया, 6 आया, 3 आया, 4 आया, फिर 6 आया, है कि नहीं? अब आप देखो, अब आप देखो, सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन की खास बात देखो ना आप लोग, ये बात तो कंफर्म हो गई कि मुझे हमेशा लास्ट में 6 मिल रहा है, यस और नो, तभी तो रुकोगे, तभी तो काउंट कर पाओगे, वापस तो फेंक सकते नहीं हो कि 3 बार 6 आ चुका है, 3 बार 6 आ चुका है, 3 बार 6 आ चुका है, तो डाई को 12 फेंक रहा हूं जब तक 3 बार 6 ना मिल जाए। बट ये चीज बहुत अच्छे से कंफर्म दिख रही है कि लास्ट में 6 आएगा, हाँ सर ये बात तो दिख रही है। तो धोखेबाजी कहाँ हो रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही है? दिक्कतें आ रही है कि इससे पहले इससे पहले इससे पहले ये 2 बार 6 कहाँ आएंगे, उससे पहले 2 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो पता चल गया ना कि जो थर्ड 6 थे, सुनो ना यार, ये दिख रहा है जो थर्ड 6 थे वो लास्ट में ही आएगा। कैन यू सी गाइस, कैन यू सी दैट जो थर्ड 6 थे वो लास्ट में तो 6 ही आएगा, पर उससे पहले कितनी बार डाई फेंकी या जितनी बार फेंकी मैंने उसमें 2 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ 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 समझा है, कुछ समझा है, आओ आओ चलो। कुल मिला के क्वेश्चन जब घूम रहा है वो 6 के ऊपर घूम रहा है, हम लोग ये देख पा रहे हैं। तो सक्सेस जो होगी वो 6 कमिंग 6 है ना, 6 कितनी बार आता है 1/6, मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है ये बात, बहुत ही बढ़िया। अपना फॉर्मूला क्या है, एनसी के पी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चल रहे हैं अपन आगे। नाउ अब समझो बच्चों, अब क्वेश्चन समझना, देखो बच्चों बहुत ध्यान समझना, 6 बार डाई को फेंका है, मतलब 6 बार जब फेंका है मैंने, लास्ट में मुझे 6 मिल चुका है, ये बात तो कंफर्म हो गई। जैसे एग्जांपल ये ले लो, है ना, लास्ट में मुझे 6 मिल चुका होगा, ठीक है। तो दिक्कत आ रही है उससे पहले 5 बार जो फेंका था, 6 बार फेंका तो उससे पहले 5 टाइम जो फेंका, वहां पे 2 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ रहे हो?
तो अपनी जो प्रॉबिलिटी निकालनी है वो क्या निकालनी है, प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है, थर्ड सिक्स इन द सिक्स्थ डाई। तो सुनो क्या कर रहा हूं मैं, 2 6s इन 5 ऑफ अ डाई। समझना 6 बार फेंक रहा हूं, ठीक है, पर लास्ट में जो 6 मिल रहा है, लास्ट में जो 6 मिल रहा है उसको लिख सकता हूं मैं 1/6। लास्ट वाला इस पोजीशन पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। दिक्कत है उससे पहले कि पहले जो मैंने 5 बार थ्रो किया उधर 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी, उससे 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। क्या बात कुछ हद तक समझ में आई, कुछ हद तक। थोड़ा इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करना, शांति से एक वीडियो को पॉज करें क्वेश्चन खत्म होने के बाद, और थोड़ा सोचना समझना कि लास्ट में 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 हो जाएगी, कि मुझे पता है दैट इज फिक्स कि लास्ट में 6 आएगा। दिक्कत है उससे पहले 5 बार डाई को जो फेंका है उधर 2/6 कैसे कैसे आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सॉरी 5c2, ठीक है, 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6, ये 1/6 तो ये रहा, क्योंकि मुझे लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला 6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है। दिक्कत है यहाँ थी, हमने सॉल्व किया। जरा खोलो इसको, 5 को 2 बार खोलना है, हमको पता है, इंटू, यहाँ तक क्लियर है। काटो जरा इसको, काटो इसको, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करो जरा इसको। यू विल गेट 5 का 25 और 625, ठीक है, 625 अपॉन 23328 दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखो मुझे तो क्या चीज़ें याद रहती है, यू नो वेरी वेल, कुछ वैल्यूज हमको याद रहती है, इतना पढ़ाते हैं हम लोग, बट ठीक है, ये अब प्लस माइनस करना मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। चलो तो फंडे ये तो सब ठीक है, ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था कि 6 बार डाई को फेंका है, बट पहले 5 बार 2/6 आने का प्रोबेबिलिटी निकालना था इंटू 1/6, ठीक है। फंडे क्लियर है, क्योंकि ये क्यों लिखा मैंने कि लास्ट में 6 आएगा ये मुझे पता था, और पहले 5 टाइम में 2 बार 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने निकाला और इंटू 1/6 कर दिया, क्योंकि लास्ट का है ये तो। क्लियर है फंडा। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन गाइस व्हाट्सएप में, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे, पक्का श्योर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्कर है इसको, लॉजिकल है, IIT मेंस के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस में आता है, अच्छे क्वेश्चंस में। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, कई लोगों ने 9th में कर लिया था, कई लोगों ने 10th में, तो 10th में डेफिनेटली किया होगा आप लोगों ने। इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, लीप ईयर है, ठीक है, मतलब कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे, ठीक है। व्हाट इज द चांसेस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। बहुत इजी है यार, किस किसने करा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में गाइस, ठीक है। तो 53 ट्यूसडेज हो, है ना। कई लोगों को पता है कंसेप्ट नहीं पता कि क्या है क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, सबको पता है आंसर याद है 2/7 1/7 ऐसे आंसर थे इसके। इसका रियल बताओ कंसेप्ट, तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बच्चों देखो ये आता है कि लीप ईयर के दिन होते हैं 366 डेज होते हैं, लीप ईयर का जो ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। डिवाइड करो, मतलब बच्चों क्या कह रहा है कि 52 वीक्स प्लस 2 डेज मिलते हैं मुझे जनरली। अगर वो नॉन लीप ईयर, मैं ऐसे सिर्फ जनरल नॉलेज के सिखा रहा हूँ, जिसको पता है वो स्किप कर दे। जनरल होता है जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है, 1 डे होता है, ठीक है। ये है 52 वीक्स, तो मतलब अच्छा, मतलब 52 वीक्स सब में आएगा, हर साल 52 वीक्स आएगा। बात आ गई
2 डे की। इन 2 दिन में क्या हो सकता है, आप सुनो, इन 2 दिन में या तो मंडे आ जाए और ट्यूसडे आ जाए, यही हो सकता है, मंडे या ट्यूसडे, या ट्यूसडे और वेडनेसडे हो जाए, हो सकता है, या वेडनेसडे और थर्सडे हो जाए, हो सकता है। अरे यही होगा। अरे तुम सोच रहे हो कि मंडे के बाद थर्सडे आ जाए, ऐसा तो ना पॉसिबल है। मंडे के बाद वेडनेसडे लाएंगे, ऐसा तो ना होता है भाई साहब, मंडे सीक्वेंस चलेगा। चलो थर्सडे या फ्राइडे आ जाए, पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है। फ्राइडे के बाद या सैटरडे आ जाए, ये पॉसिबल है, हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। या सैटरडे के बाद संडे आ जाए, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। या संडे के बाद मंडे आ जाए और मंडे के बाद ट्यूसडे लिखा हुआ है अपन ने। तो कितने पॉसिबल केस हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल पॉसिबल केस के टोटल आउटकम कितना रहा आपका, 7 रहा। और हमको चाहिए 53 ट्यूसडेज, तो ऐसे कहाँ कहाँ पॉसिबल है, 52 ट्यूसडे, तो 52 ट्यूसडे तो आएंगे ही आएंगे वीक है, प्लस एक बार और एक्स्ट्रा, तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो यहाँ पॉसिबल हो रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 2/7, 2 पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या फंडा क्लियर हुआ, ये असली कंसेप्ट था। किस किस ने पहली बार पढ़ा, पहली बार पढ़ा है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में गाइस, बट समझ में आया, क्लियर है। चले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 अगेन अब बाइनोमियल ट्रायल का क्वेश्चन है, ये वाला इजी क्वेश्चन है, टेंशन नॉट यार, बिंदास। An experiment succeeds twice. An experiment succeeds twice as often it fails. अच्छा अच्छा, जरा देखो, सक्सीड माने P, फेलियर माने Q, हम सबको पता है। तो an experiment succeed twice as it fails, ठीक है। Find the probability in the next 6 trials. Find the probability in the next 6 trials there will be at least 4 सक्सेस। अच्छा, टोटल 6 ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें 4 सक्सेस चाहिए हमको, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर मुझे P और Q को सेपरेटली निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे जरा देखो। सो वी नो व्हाट वी नो दैट P प्लस Q इक्वल्स टू 1। अरे हाँ हाँ सर पता है, P को उठाकर रखो यहाँ पे, तो 2Q 3Q इक्वल्स टू 1, तो Q कितना आया 1/3। सो P कितना हुआ 1 माइनस Q, कोई दिक्कत किसी को, बिंदास चलो। नाउ क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एटलीस्ट 4 सक्सेस। अरे एटलीस्ट है, चलो इसका मीनिंग हो गया 4 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको अपना फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखूँ क्या फॉर्मूला, लिखूँ, अरे यार तुम ऐसे क्या करते हो, देखो NCK, अरे ठीक है चलो। अब 6 कितना, 6 ट्रायल्स 4 सक्सेस कितनी है मेरे पास 2/3, फेलियर कितना है 1/3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, 65। अरे मज़ा आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा अगर बोर होने लग जाओ तो थोड़ा पानी वानी पी के आ जाया करो, एक राउंड मार के आ जाया करो, है ना। कोर्स के एंड पे है अपन गाइस, ऐसे मत करो। 5 6 क्या आएगा 6 आएगा। अच्छा 1/3 की पावर 0, अरे माइनस होता है ना, ऐसे कर रहे हो। चलो अब 64, अब मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे पता है मुझे लिखना ही पड़ेगा। 64 क्या होता है, कोई बता सकता है
64 को अपन कह सकते हैं 62 भी कह सकते हैं अपन उसको। याद करो ये अपने पास एक फॉर्मूला था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। 64 को 62 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62 कह दो 6 इंटू 5। 62 को लिखते ना 6 को 2 कदम पीछे और नीचे 2 इंटू 1 है ना, 2/3 की पावर 4। ये तो हो गया 1/9, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अपन। 65 माने 61, 6 माइनस 5, 65 माइनस 61, 61 होता है 6। बच्चों को मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, तो मैं मानता हूँ कि अब आपको ये चीज़ें आती ही होगी, ठीक है। प्लस 66 कितना होता है 1, NCN 1 था ना, चलो वो हो गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये काटो 3 से, ये कटा 3 बार, बहुत ही बढ़िया। देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ये, कैन यू सी दैट, कॉमन निकालो 2/3 की पावर 4। ये भी बहुत अच्छी कला होती है, ये हर कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, मेहनत लगती है, मेहनत। 6 बचा, तो 4 कॉमन निकाला तो एक बचेगा अंदर, बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। चले अपन आगे, यहां पे 4 कॉमन आ गया, 2 बचे, तो 4/9, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे, एलसीएम ले लो, 3 3 9 है तो 9 एलसीएम लेते हैं, 2 10 आ जाएगा, 12 और ये 4, कितना आया भाई साहब, कितना आया, कितना आया 16, 26/9। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, जरा देखो। 10 नहीं 3 3 जा, ये 15 होगा ना, 10 कैसे हो जाएगा, 15 होगा, ठीक है। तो कितना हो बच्चा लोग, 16 प्लस 26 और 31/9। क्लियर है फंडा पक्के से। तो दिस वॉज अ कैलकुलेशन, इसको स्किप मत करना, इसको करना, बिकॉज यहाँ पे गलतियाँ होती है बच्चों से अक्सर। मेक श्योर इसको जरूर सॉल्व करें। तो कंसेप्ट वॉज क्वाइट ईजी, जो नया चीज़ था वो ये था तरीका पी और क्यू लाने का, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। क्लियर, चले, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लो क्वेश्चन नंबर 10, नाउ इट्स न्यू यूनिक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉसेस अ फेयर कॉइन, अच्छा, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। क्या कह रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम अ मैन टॉसेस अ फेयर कॉइन। ये फेयर वर्ड क्या होता है, मतलब एक नॉर्मल कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ होगी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। नाउ क्वेश्चन जरा समझते हैं, आ जाओ पहले। तो सक्सेस क्या है, हेड की, हेड की बात कर रहे हैं अपन, कमिंग हेड, तो हेड की क्या होगी, हाफ। तो बच्चा जानता है क्यू कितना होगा, हाफ, बहुत सिंपल है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। चले अपन आगे। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन छोड़ो, पहले मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, के पे NC के, P पे के, Q पे N माइनस के। अब सुनो, कहता है एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। सुनो मुझे, हाउ मेनी टाइम्स अ मैन टॉसेस कॉइन, देखो कॉइन को कितनी बार फेंको, N निकालना है। यहाँ पे हमेशा ये N गिवन होता है, ये N निकालना है, और कंडीशन दे रखी है एट लीस्ट वन हेड मोर देन 90%। क्या बात समझ में आई, एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%, एज सिंपल एज दैट। कोई ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। ना बच्चा जानता है कि एटलीस्ट वन हेड हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 माइनस
1 या 1 से ज़्यादा, एटलीस्ट माने 1 या 1 से ज़्यादा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, और 1 में से मैंने माइनस कर दिया 0 वाला। क्या बात समझ में आई? समझ में आई? पक्का समझ में आई? 90/100 कर दें इसको। चलो तो 1 माइनस n मुझे पता नहीं है, r 0 है यहाँ पे, हाफ की पावर कितनी आएगी 0, और हाफ की पावर n माइनस 0 तो n 9/10, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चल रहे हैं अपन यहाँ पे। 1 माइनस n से 0 होता है 1, अरे पता है ना n से 0 1 होता है, ये भी 1 हो गया। सी मुझे मिला, कोई दिक्कत नहीं, शिफ्टिंग करो, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा। 1 माइनस 9/10 1/2n, सिंपल सी बात है ना। आ जाओ एलसीएम लो, तो 1/10 1/2n, बहुत ही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2n इज ग्रेटर देन 10। नाउ जरा सोचो सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स अ मैन टॉसेस अ कॉइन। गाइस वैसे कई लोग जो आईआईटी वाले बंदे जो देख रहे होंगे, दे नो क्रॉस मल्टीप्लाई करना इनइक्वालिटी के अंदर इतना इजी नहीं है, बट मैं उनको बता देता हूँ कि 10 पॉजिटिव और ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मेरे बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे जो अपन फालतू की कोचिंग वोचिंग नहीं कर रहे हैं अपन, गाइस सिंपल सा रो कि सिंपल मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ आ गया और ये वहाँ चला गया, 2 की पावर n ग्रेटर देन 10। अब जरा सोचो, ये कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करना है। अगर मैं n को 1 रखता हूँ तो 2 आता, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 2 रखो, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, नहीं 2 का पावर क्यूब कितना होता है 8 ग्रेटर देन 10 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 4 रखो, 3 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो 4 रखेंगे, 4 क्या होगा 16। हाँ, सो मिनिमम थ्रोज ऑफ अ कॉइन मस्ट बी 4, ठीक है यहाँ पे। सो द कॉइन कैन थ्रो 4 और मोर देन 4, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है, अरे क्या होता है 16 10 से बड़ा होता है। ये चीज इस चीज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 पे नहीं कर रहा है, 2 पे नहीं कर रहा है, 1 पे नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है 4 पे। क्या बात समझ में आई? तो 4 बार कॉइन फेंकूं या 4 से ज्यादा मैं कॉइन को फेंकूं तो मुझे मोर देन 90% मिलेगा। क्या बात समझ में आई? यूनिक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा समझना, ये लाइन अच्छे समझना, एटलीस्ट 1 हेड मोर देन 90%। क्लियर है? यहाँ पे ये लिखा है लाइन मैंने, क्लियर, परफेक्ट। कैलकुलेशन समझ में आई? कोई डाउट आया यू कैन व्हाट्सएप में, बिंदास, चल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले अपन आगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कैसा लगा क्वेश्चन। इससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि चीज़ों और नई नई चीज़ें आपको करानी ही चाहिए मुझे। चले अपन आगे, तो पॉज द वीडियो एंड डन गाइस। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर है फंडे, चलो 11 पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, इन अ गेम अ मैन विन्स अ रुपीज, एक गेम खेलता है बंदा, ही विन्स अ रुपी मतलब 1 रुपया, फॉर ए 6 एंड लूजेस अ रुपी फॉर ए अनदर नंबर व्हेन ही अ फेयर डाई इज रोल्ड। ठीक है, यहाँ पे भाई डाई मतलब डाई, अपनी डाई फेंकता है बंदा, ठीक है, फेयर डाई फेंक रहा है बंदा, और वो 1 रुपी जीतता है कब, जब उसमें 6 आता है और कोई भी अलग नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 अगर आता है, देन ही लूजेस अ रुपी मतलब -1, पैसा खो देना मतलब -1, मनी गेन करना मतलब +1। ठीक है, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस, अच्छा 3 बार डाई फेंकता है, बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट अ 6। क्वेश्चन को लाइन समझना, ये लाइन अच्छे से समझना। क्या कह रहा है कि बंदा 3 गेम ही खेलेगा, मतलब 3 बार ही पासे फेंकेगा, बट जैसे ही 6 आ जाएगा
वो गेम को छोड़ देगा। क्या कह रहा है वो, जैसे ही 6 आ जाएगा वो गेम को छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 3 बार ही खेलेगा, ये बात ध्यान रखना, बस 6 आते ही वो गेम को छोड़ देगा। तो गाइस यहाँ पे 3 केस बनते हैं, या तो फर्स्ट टाइम में 6 आ जावे, या सेकेंड टाइम में 6 आए, या थर्ड टाइम पे 6 आए। ठीक है, तो मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट 6। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लॉस। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टाइम वो फर्स्ट केस में या तो पहले ही 6 आ जाएगा और गेम छोड़ देगा। केस सेकेंड कि एक बार 6 नहीं आया, सेकेंड टाइम 6 आया। थर्ड केस 2 बार 6 नहीं आया, थर्ड टाइम्स में उसका 6 मिला। क्लियर यहाँ पे, पर गेम को 3 बार ही खेलेगा ना। क्वेश्चन समझ आ जाओ, करते हैं, समझ में आया? देखो देखो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होगी, 1/6 डाइस है, सबको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर अदर देन 6 इज 5/6, कोई इशू नहीं है। नाउ केस 1, केस 1 देखो, व्हेन ही थ्रो द डाई एंड गेट 6, और 6 आते ही वो गेम को छोड़ देता है। लिखा हुआ है कि थ्रो अ डाई थ्राइस एंड क्विट एज एंड व्हेन ही गेट 6। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए बताओ। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यहाँ पे, पहली बार में 6 आ गया तो क्या आया, 1/6, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन चीजों को लेके। केस सेकेंड, ठीक है, ही थ्रो अ डाई एंड गेटिंग 6 इन द सेकेंड टाइम, सेकेंड थ्रो, समझ रहे हो? मतलब पहले थ्रो में 6 नहीं आया, तो 6 नहीं आया तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी उस केस में, क्या बनेगी उस केस में प्रोबेबिलिटी, PA लिख दो यार इसको, है ना, क्या बनेगी 5/6, हाँ कि ना। और बाद में 6 आ चुका है 1/6, तो 5/36। क्या बात समझ में आई? तो अच्छे से समझ में आई कि नहीं बच्चा, मुझे बताना, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप करना कि उसको फर्स्ट टाइम में 6 नहीं मिला तो 5/6, सेकेंड टाइम में 6 मिला तो 1/6। बात क्लियर है? केस है थर्ड, ही थ्रो अ डाई एंड गेटिंग 6 ऑन थर्ड टोज। ठीक है, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, पहले में 6 नहीं मिला, बाद में 6 नहीं मिला, फिर थर्ड टोज में इसको 6 मिल गया। क्या बात क्लियर है? पक्के से श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, पर ये श्योरिटी कि थर्ड टॉस में 6 आएगा, ये बात ध्यान रखना कि उसको गेम को क्विट करना है 3 चांस खेलने के बाद। क्लियर है फंडा? अब क्वेश्चन में मांगा क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। गाइस, डू यू रिमेंबर व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? कौन होता है, बताओ ना, कौन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू? अरे मीन। कौन होता है? मीन होता है। ठीक है, अब सुनो, कुछ चीजें मिसिंग है। क्या मिसिंग है? देखो इधर अमाउंट अर्न, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन ने ले दे के यही मांगा है। क्या लिखा है कि उसने कितना अमाउंट लूज किया है और जीता है, उसका मुझे मीन निकालना है। अगर फर्स्ट टाइम में उसको 6 मिल चुका था तो पैसा कितना कमाया, +1। इस केस में देखो चीजें पेंडिंग है भाई, रुको तो सही। एक बार पैसा गवा दिया तो -1, फिर पैसा कमाया तो +1, कितना कमाया, 0 रुपीज। जब ये केस आया, पैसा गवा दिया, लूज करा, -1, पैसा वापस लूज किया, -1, 6 आ गया, पैसा कमाया तो +1, ओवरऑल पैसा -1। क्या बात क्लियर है? पक्के से? अब जरा देखो, ये x और ये px,
एक बार तो क्या मिला है +1, एक बार मिला है 0 और एक बार मिला है -1। प्रोबेबिलिटी क्या है इस केस के अंदर? इस केस में है 1/6, इस केस में है 5/36 और इस केस में है 25/216। कैन यू सी गाइस? 25/216। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है ना। नए नए टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, करने का है बिंदास चल, है ना। चलो अब क्या करना है? नाउ मीन का फॉर्मूला क्या है पता है किसी को? x इंटू पी एक्स। डू यू रिमेंबर गाइस? पक्के से? तो 1 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू 5/36 कोई इशू नहीं है। तो 1/6 माइनस 25/216 एलसीएम कितना आएगा? 216 36। क्या फंडा क्लियर है? चीज़ें आसान है, टफ नहीं है, हो जाती है आराम से। क्लियर? परफेक्ट। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड गाइस ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन। हर साल मैं कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन में अंदर ऐड करता हूँ, कुछ ना कुछ, कभी नोट्स, कभी क्या, कभी लेटेस्ट अपडेट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। सो गाइस ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यू बेफालतू लेंदी है बट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी। ये है बेस थ्योरम पे, बेस थ्योरम पे, ठीक है। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ABCD कंटेनिंग कलर मार्बल्स एज गिवन बिलो, ठीक है यहाँ पे। और गाइस क्वेश्चन पढ़ के भी आपको जजमेंट हो जाता है कि क्वेश्चन कौन सी थ्योरम का है, कौन सी एक्सरसाइज का है। भाई साहब बेस थ्योरम का बदल जाएगा। वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम। वन ऑफ द बॉक्स फॉर द वैसी फेवरेट है हमारा, एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द मार्बल इज रेड, what is the probability that it was from the box A? 3 अलग क्वेश्चन है इसके अंदर। बॉक्स A का भी निकालना है, बॉक्स B का भी निकालना है, बॉक्स C का भी निकालना है। आसान, बहुत आसान है। अपन स्टार्ट करते हैं बॉक्स A से, है ना गाइस। मैं कंप्लीट कैलकुलेशन इस बॉक्स A वाले में करूंगा, बॉक्स B और बॉक्स C करके दिखा दूंगा, बट सॉल्व आप लोग करना, है ना भाई। कंसेप्ट सेम है ना, फालतू टेंशन के फालतू ना आप लोग। अच्छा, डू वी नो दैट? देखो इवन क्या होगा? देखो यहाँ पे कितने बैग है? 4 बैग है ना। क्या आएगा? बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। E2 क्या है? बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। E3 क्या है? बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सी। एंड E4 क्या है? बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग डी। और एक कॉमन होता है, कॉमन, जो कि सब में कॉमन है, जो कि क्या है कि रेड बॉल निकालना, मार्बल निकालना है यार। मस्त ना, रेड मार्बल निकालना, ठीक है। तो टेकिंग आउट रेड। एक बच्चा लोग, जो लोग काफी टाइम से मुझसे पढ़ रहे हैं, और एक बार बताना जरूर, पढ़ाई कैसी चल रही है? अपन चैप्टर के एंड में क्या क्या चीज चल रही है, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, और क्या चाहते हो पढ़ना, जरूर बताना मुझे, है ना। कमेंट में बताते रहना। इन व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, सब कुछ, फेसबुक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है ना। मुझे बताते रहना कि क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो, एंड ऑलवेज चेक प्ले लिस्ट। वहाँ पे आपको MCQs के क्वेश्चंस मिलेंगे। हर साल जो बोर्ड बटन बदलता रहता है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में, गो टू माई चैनल, गो टू द प्ले लिस्ट, एंड वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। तो ऑलवेज चेक इट आउट, ठीक है। चलो ये आ गया। अब हमको पता है टेबल बना, टेबल, चलो टेबल बनाते हैं अपन। क्या निकालना होता है? वी ऑल नो P। जो लोग मुझसे पढ़े हैं, जो लोग बेस थ्योरम मुझसे नहीं पढ़े हैं, मेक श्योर पढ़ के आए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। A फिक्स, यहाँ पे अपन उसको A मानते हैं ना, A। ऊपर क्या आएगा? बॉक्स A से चाहिए, तो E1 याद आ रहा है? PE1, PE2 और PE3 एंड PE4 भी है, मेरे पास स्पेस नहीं था, ठीक है। सो इसका उल्टा कर देंगे अपन। क्या आएगा? A/E4, A/E1, A/E2
और पी ए अपॉन E3, ठीक है। अब जरा देखो, कम हियर E1 इसका, अच्छा पी E1 क्या होगा, ये सब 1/4, 4 बैग है, 4 में से एक बैग चूज़ किया, 1/4। मैं मानता हूँ कि लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट, मेरा बेस थ्योरम पढ़ाने का अंदाज देखा होगा। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ मेक श्योर देखें, वरना ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। जो लोग पहली बार आए, बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक है। एक बार मेरा एक्सरसाइज जरूर देखना, बेस थ्योरम वाला, मज़ा आ जाएगा आपको। चलो, सो कौन सी रेड बॉल निकालनी है, रेड मार्बल बैग 1 से, तो कितनी है ना, ए में कितनी है 6 और ये 10, 1/10 कितना है 1/10। E2 में कितना है, बैग बॉक्स बी में 6/10, ठीक है ना। E3 में कितना है 0/10, 0/10। और E4 में कितना है, E4 में कितना है 8 नहीं, ये 0/10 तो यहाँ का है, यहाँ पे क्या है 8/10। क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब हमको निकालना कौन सा है, देखो सब रेडी है, माल ताल सब रेडी है, हमें निकालना है पहले बॉक्स ये वाला, अभी मुझे निकालना है ये वाला केस फर्स्ट में, ठीक है। सो एक अलग कलर पहन रहा हूँ मैं, वेट, चलो मुझे अभी निकालना है A/E1। फॉर्मूला सबको पता ही है, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा। ये चाहिए तो 1/4 × 1/10, फिर ये वाला 1/4 × 6/10 प्लस फिर ये वाला 1/4 × 8/10 प्लस फिर दिस वन 1/4 × 0/10। ये तो 0 हो गया, हटाओ इसको। देखो कितना आ रहा है 1/1 + 6 + 8, 1/15। क्या फंडा क्लियर है, पक्के से श्योर। एक बार वीडियो को सब लोग पॉज करें, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। फंडे क्लियर है, बहुत आसान है। जिन जिन लोगों ने मुझसे बेस थ्योरम पढ़ा है गाइस, किन किन ने पढ़ा है बताना कमेंट सेक्शन में मुझे, उनको अच्छे से आता है, उनके लिए बहुत आसान है। क्लियर, चले तो यहाँ तक पॉज करें, नोट करें, फिर बॉक्स बी और बॉक्स सी का करते हैं अपन। चलो कॉपी किया, चलो फंडा विल रिमेन सेम। अब कौन सा निकालेंगे अपन, बॉक्स बी वाला निकालते हैं। चलो बॉक्स बी, अरे क्या है बॉक्स बी में यार, ये E2 मेरा ये रहा, दिस वन बॉक्स बी वाला, इस बार ये ना होके ये वाला, तो क्या है A/E2। अरे यार सबको पता है यार, क्या है 6/10। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वापस चालू हो जाओ, यहाँ से 1/4, फॉर्मूला लिखना आता ही सबको, (8/10 प्लस 1/4 × 0/10। बहुत ही बढ़िया, ये तो वैसे 0 हो गया। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोर नहीं होने का क्या। चलो 6 आया, 1 + 6 + 8 और ये 0 है ना। कितना आया 6/8 14 15, 6/15 बोले तो कितना 2/5। तो बॉक्स बी का कितना आया 2/5। क्या टफ था, अरे क्या टफ था, आसान है। बॉक्स सी निकाले, कॉपी कर लो, यहाँ तक मैं हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, कॉपी कर लिया। चलो बॉक्स सी निकालते हैं। तो सी में क्या है यार, कुछ नहीं करना है, हटाओ इसको, हटाया, एकदम स्मूथ काम। सी वाला ही हटेगा, कौन सा आया ये वाला 1/4 × 8/10। अब क्या ये कटे, क्या आया 8/1 + 6 + 8 + 0, तो 8/15। क्लियर, क्या टफ था, क्या बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए
भाई कोर्स के एंड पे है अपन गाइस, कोर्स के एंड पे एनर्जी लेवल चाहिए जोरदार वाला। चले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ध्यान रखना, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में बुक में नहीं लिख रहा, यहाँ पे नहीं लिख रहा, काफी लेंथी क्वेश्चन है यार इसलिए, है ना। चलो आ जाओ, इजी, काफी इजी और थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। अज्यूम दैट, क्वेश्चन सब लोग बुक में देखें भाई, नो इंस्टाग्राम नो फेसबुक, प्लीज फोकस ऑन द बुक। अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस है 40%। कोई दिक्कत नहीं है, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या है 40%। इट ऑल्सो अज्यूम दैट, अब सुनो, इट ऑल्सो अज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्सेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक रिड्यूसेस बाय 30%। ठीक है, इट ऑल्सो अज्यूम दैट द मेडिटेशन योगा रिड्यूस द, देखो अगर मैं मेडिटेशन और योगा करता हूं तो मेरा 30% चांसेस कम होंगे हार्ट अटैक होने के। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए सर्टेन ड्रग्स रिड्यूसेस द हार्ट अटैक बाय 25%। मैं कोई ड्रग माने कोई मेडिसिन लेता हूं तो मुझे 25% चांसेस कम है, समझना, 25% चांसेस कम है कि हार्ट अटैक ना हो हार्ट अटैक। ठीक है, एट अ टाइम ऑफ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं योगा करूंगा या मैं ड्रग्स लूंगा। ड्रग्स माने भाई मेडिसिन, ठीक है, मैं या तो योगा करूंगा या मैं ड्रग्स लूंगा। ठीक है, बरोबर। तो इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब हाफ और हाफ, या तो ये या ये, हाफ और हाफ। ठीक है, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सेलेक्ट एट रैंडम सफर्स ए हार्ट अटैक। दोनों में से देखो, दोनों में से कोई भी पेशेंट ऑप्शन लेता है, या तो ये लेगा या तो ये लेगा, तो भी उसको हार्ट अटैक होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। ठीक है भाई, किसी पेशेंट मेडिटेशन और योगा करता है तो भी उसको हार्ट अटैक हो जाए। समझ लो क्वेश्चन, समझ लो, पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाए ना। क्वेश्चन आ जाओ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में बेस करूंगा, आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि हार्ट अटैक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सो अपन यहाँ पे इवन की बात करते हैं ना। इवन क्या है? सेलेक्टेड पेशेंट इज डूइंग मेडिटेशन एंड योगा। बहुत ही बढ़िया। E2 क्या होगा? सेलेक्टेड पेशेंट इज टेकिंग ड्रग्स माने मेडिसिन। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे बोला है इक्वल प्रोबेबिलिटी, लाइन नंबर 4 देखो वहां पे, एनी टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई, PE1 PE2 इक्वल्स टू हाफ, कोई इशू नहीं है। अब कॉमन चीज क्या है बच्चों इन दोनों में? कि हार्ट अटैक हो जाए। देखो लास्ट सेकंड लाइन, सफर्स अ हार्ट अटैक, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। अब सर आपका सवाल होगा, सर इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? कुछ भी यूनिक नहीं, आपने इसको इंपॉर्टेंट मार्क क्यों कराया? देखो अभी रुकना, आओ। अब हम सबको पता है कि मुझे मुझे E1 और A निकालना है, मुझे E2 और A निकालना है। यहां पे ना ये बहुत खास है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खास है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये, बहुत बहुत और बहुत। सर क्यों खास है? अब सुनो क्या कह रहा है, पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाए जब वो मेडिटेशन और योगा करता है। भाई एक चीज़ आप सब लोग जानते हो, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम रोज मेडिटेशन करें तो हमें कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, वो तो होगा, बस कुछ परसेंटेज कम होता है कि चांसेस कम होते हैं कि हार्ट अटैक हो जाए। तो भाई बंदा पेशेंट योगा मेडिटेशन करता है और हार्ट अटैक हो जाए। अब सुनो, दुनिया में क्या कह रहा है, हर इंसान को 40% चांसेस है कि हार्ट अटैक हो जाए। ठीक है, अब सुनना यहां पर क्या कह रहा है,
मेडिटेशन और योगा करता है अगर इंसान, सुनना, लाइन सेकंड पढ़ना, योगा एंड मेडिटेशन रिड्यूसेस द हार्ट अटैक बाय 30%। देखो 30% हार्ट अटैक कम करता है, 30% हार्ट अटैक कम करता है, पर मुझे तो क्या निकालना है कि हार्ट अटैक हो जाए। तो 30% कम करता है तो 70% पेंडिंग है ना, तो उसका 70/100 आएगा कि नहीं आएगा। टोटल परसेंट होते हैं 100, 30% माइनस कर दो तो क्या बचा 70%। यस और नो? पक्का? थोड़ा दिक्कत आया। क्वेश्चन कहता है कि हार्ट अटैक ना हो, हार्ट अटैक नहीं, क्वेश्चन कहता है हार्ट अटैक हो जाए। क्या कहता है? हार्ट अटैक हो जाए। और ये जो 30% था जो बुक में, वो कहता है कि हार्ट अटैक ना हो। तो मुझे तो हार्ट अटैक चाहिए ना, हार्ट अटैक चाहिए। इधर आ जाओ, 40/100 कोई इंसान ड्रग्स लेता है और फिर भी हार्ट अटैक हो जाए, तो 25% चांसेस ड्रग्स लेने से हार्ट अटैक नहीं होता है, पर मुझे तो हार्ट अटैक कराना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 75। हाँ कि ना? देखो वीडियो को पॉज करो, वापस बैक स्किप करो और सुनो कि मैं क्या बोला। भाई गैस ट्राई करना एक बार, है ना। ये मेन क्वेश्चन का बहुत प्यारी चीज़ है कि क्वेश्चन ने बुक में दे रखा है कि हार्ट अटैक नहीं हो और हमको हार्ट अटैक होने का निकालना है। तो ये तो कॉमन हो गया कि इतने % चांसेस होते हैं किसी इंसान को हार्ट अटैक होने के, मुझे हो जाए, है ना, आपको किसी को भी हो जाए, XYZ को हो जाए, इतने तो होते ही हैं। और ये ड्रग्स का फंडा, ठीक है। चलें अपन आगे, चलो सॉल्व करो जरा इसको। 728/100 ये कटा इससे, ठीक है ना, ये कटता है 3 और ये 4, बहुत ही सही। ये कटा इससे 4 सा, ठीक है। तो एक काम करते, इसको मत काटो, 0 रहने दो अभी, है ना। तो कितना आया 30/100। क्या फंडा क्लियर है? क्या फंडे क्लियर हैं? पक्के से श्योर? चलें अपन आगे। नाउ देखो अब हमें चाहिए योगा मेडिटेशन वाला। बहुत सिंपल सी बात है, ए और E1 ये तो ड्रग वाला है ना। चलो मेडिटेशन वाला चाहिए अपन को, तो बहुत इजी है यार। इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी तो हाफ और हाफ, इसका उल्टा करने का है। यहाँ कितना आ रहा है भाई 28/100, यहाँ कितना आ रहा है, हमको तो ये वाला चाहिए, तो क्या आएगा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बेस सेम है, कैलकुलेशन का अंदाज समझ में आता है सबको। 28/28 प्लस 30, 28 प्लस 8 और 58, 1 और 4 और 29, तो 14/29 इज योर फाइनल आंसर। फॉर्मूला बनाना है तो बना दो फॉर्मूला, PA/E1। मैं उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा, और सब लोगों ने, कोई बच्चा लोग, जो लोग नए आए हैं वो बेस थ्योरम तभी मेरा पढ़ना जब उन्होंने मुझसे एक्सरसाइज पढ़ी हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है। हम लोग वहाँ पे आंसर पहले लाते थे और फॉर्मूला बाद में लिखते थे हम लोग, एंड दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है? परफेक्ट। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाए। बाकी क्वेश्चन तो आसान है। कैसा लगा क्वेश्चन? ये चीज़ मुझे जरूर बताना बच्चों की ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई। अरे इससे मुझे बूस्टअप मिलता है कि हाँ यार चीज़ आपको समझा पाया। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों का। इस क्वेश्चन में 14 पे बात करते हैं। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने डिटरमिनेंट के चैप्टर की शायद मिसलेनियस में किया हुआ है ना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको। चलो आगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 0 and 1,
ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव। ये लाइन अभी जुड़ी है, बाकी यहाँ तक का क्वेश्चन अपन ने डिटरमिनेंट में किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको डिटरमिनेंट आता होगा, ठीक है। यहाँ पे इसी सहारे में क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ टोटल आउटकम कितने बनेंगे, जरा देखो इधर आओ। 2/2 का डिटरमिनेंट, और सुनो डिटरमिनेंट जो आना चाहिए ना वो मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो भी आंसर आया ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और एलिमेंट कौन कौन से, सिर्फ 0 और 1 हो सकते हैं, 0 और 1, 0 और 1 और 0 और 1, ये बात पता है। चलो तो फेवरेबल डिटरमिनेंट या पॉसिबल डिटरमिनेंट, कुछ भी कह दो। देखो एक तो हो सकता है 1 0 0 1, हाँ कि ना, चेक कर लो। 1 × 1 1, -0 पॉजिटिव आ रहा है, या हो सकता है 1 1 1 0, 1 × 1 1, -0 × 1 0 पावर पॉजिटिव। एक आ रहा है 1 0, नहीं यहाँ 1 ले लो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 1 ले लो, 1 × 1 1, -1 × 0 0, तो पॉजिटिव 1। इन 3 केस में पॉजिटिव आ रहा है, अदरवाइज कोई और पॉसिबल केसेस लेंगे तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। बट ऐसे कितने में फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, FAVAURABLE। अरे एनर्जी लेवल चाहिए बच्चों तुम लोगों से, मुझे चैप्टर का एंड चल रहा है 3। टोटल आउटकम कितने रहेंगे ये कोई बता देना तो मजा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा डिटरमिनेंट यार। ये क्वेश्चन किया हुआ है, टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैं सिखा देता हूँ। इस प्लेस पे कितने एलिमेंट आते हैं, 2 आ सकते हैं, इस पे भी 2 आ सकते हैं, इस पे भी 2 आ सकते हैं, इस पे भी 2 आ सकते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4 बोले तो 16। भाई तरीका यही है, 4 अलग अलग प्लेसेस है, इन चारों प्लेसेस पे इस प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं, सिर्फ 0 और 1 अलाउड है, 0 और 1 अलाउड है, 0 और 1 अलाउड है, 0 और 1 अलाउड है। तो इसको 2 × 2 × 2 × 2 से कर दिया अपन ने, क्लियर है। तो 16। सो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 3/16। कोई और तरीका मत अप्लाई करना, दिस इज द इजीएस्ट वे, जो करा रहा हूं मैं बेस्ट तरीका है, क्लियर परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, कोई डाउट हो तो मुझे बोल देना, व्हाट्सअप कर देना, क्लियर। चलो आगे अपन नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 एक प्रॉपर देखा जाए तो ये आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आता है अपने जनरली, ठीक है। नाउ एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम A and B. From previous testing procedure, the following probability are assumed as known as P fails, मतलब क्या हुआ 0.2, B only B fails। सुनो क्या कह रहा है, only B fails, ठीक है। यहाँ पे only 0.15, ठीक है। and A and B are both fails। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है बिकॉज 11 से कुछ फॉर्मूलाज है जो यहाँ काम आते हैं, माइट भी आप लोग भूल चुके होंगे, ऐसा पॉसिबल है। बच्चों तो सुनो, ए फेल ठीक है, पर ओनली बी फेल में, एक बी फेल और ओनली बी फेल में फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, बी फेल और ओनली बी फेल में फर्क होता है। कुछ छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको मैं, पुरानी बातें थी 11th क्लास की, कुछ याद है। मान लो ये ए फेल और ये बी फेल, सिर्फ बी फेल माने ये वाले पार्ट, कुछ याद आ रहा है? कुछ 11th क्लास में फंडे थे 11th क्लास के अंदर, ठीक है। नाउ मेरे पास एक चीज मिसिंग है अभी, मुझे ये निकालना है एक बार, ये 2 क्वेश्चन करेंगे बट मुझे पास ये चीज मिसिंग है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो मुझे पता है कुछ लोगों को दिक्कत आएगा, ओनली बी फेल का फॉर्मूला था पी बी डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन। देखो फेल वाला चल रहा है इसलिए डैश 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 आया, फेल नहीं होता तो डैश 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 नहीं आता। यार पुराना फॉर्मूला था बच्चों, मैं लिखाऊं आपको, जैसे ओनली ए चाहिए तो पी ए माइनस
किस किस को याद आ रहा है? 11th में फॉर्मूला था, 11th क्लास में ये फॉर्मूला थे, ओनली वाले, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ये कुछ फॉर्मूलाज थे। कोई दिक्कत नहीं, भूल चुके हो, कोई लोड नहीं गाइस, अब याद कर लो ना, अब कर लो, उसमें क्या दिक्कत आ गया? फंडे क्लियर। तो इसमें ये कितनी वैल्यू है? 0.15, बी फेल माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 0.15, ये तो गया। तो पी बी डैश कितना है? 0.30। क्लियर है सर? क्यों निकाला आपने? अरे ये अभी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे देखना, तो फर्स्ट पे आ जाओ। पी ए फिल्स अपॉन बी फिल, ठीक है? ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भाई साहब। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, याद है ना फॉर्मूला? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कितना आया? ये कितनी वैल्यू है? 0.15। पी बी डैश कितना है? अभी निकाला मैंने, 0.5। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। सेकंड पे आ जाओ, क्या कह रहा है? ए फेल ओनली, ये कराया जस्ट फॉर्मूला भी, जैसे बी था वैसे ही इसका भी। तो इसका क्या होगा? पी ए डैश, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है? तो पी ए डैश कितना है मेरे पास? ये रहा 0.2। ये कितना है? 0.15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, इंपॉर्टेंट है ये, फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, स्पेशली फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिक्कत में आ जाओगे। चलो माइनस करो, कितना आया? 5। सही करा मैंने, ठीक है। 0.05। क्या फंडे क्लियर है? आसान थे, टफ नहीं थे, इजी। हाँ मुझे पता है यू डोंट नो द फॉर्मूला, या भूल चुके हो फॉर्मूला, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लो ना, याद भी करना है। इतनी चीजें याद करते हैं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना कुछ याद करते हैं, ये याद कर लो, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये जानना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग भी है ना? एकदम इजी क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन डिजर्व करता है कि 4 या 5 मार्क्स में आए। तो हाईली पे अटेंशन, स्टॉप सीइंग मैसेजेस, ठीक है, ऑफ समवन स्पेशल। तो यहां आ जाओ एक बार, चलो आ जाओ एक बार, इधर आ जाओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मानो मेरी बात। बैग वन कंटेंट 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बैग 1 है, मैं कुछ भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, मेक श्योर, ठीक है। इसको E1 नाम दे देंगे अपन, ठीक है। 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। नो बैग 2 है, बैगवती, हमारी बैगवती है ना। कितने हैं इसके अंदर? 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, एज सिंपल एज दैट। 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। अच्छा, यहां से एक बॉल ट्रांसफर की गई बैग 1 टू बैग 2, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। एक बॉल ट्रांसफर कर दी, मुझे नहीं पता वो कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई है, या तो वो रेड ट्रांसफर हुई होगी या वो ब्लैक ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, शायद पक्का। चलो फिर क्या करा, ट्रांसफर कर दी मैंने। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार सब लोग वीडियो को पॉज करें, इसकी हर एक लाइन को बारीकी से धीरे धीरे पढ़ें। एक बार सब लोग वीडियो को पॉज जरूर करें एक बार। सब लोगों ने किया पक्के से? पक्का यार, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके प्री बोर्ड्स या एनुअल में तो आता ही, प्री बोर्ड्स में तो बहुत तय है कि आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यहाँ से एक बॉल ट्रांसफर करी, इनिशियली मुझे नहीं पता कि रेड बॉल है या ब्लैक बॉल है। ट्रांसफर करने के बाद एक रेड बॉल निकालता हूँ और मुझे प्रोबेबिलिटी वो निकालनी है कि जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर की गई हो। क्लियर है? पक्का? चले चलो
अब क्वेश्चन आ गया बेस थ्योरम, आपको फीलिंग आ चुका है कि क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। नाउ अपन मानते हैं E1 व्हेन रेड बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 to बैग सेकेंड, ठीक है। E1 इसको माना अपन है, E2 किसको माना, व्हेन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग टू बैग 2, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन पक्के से। चलो अब जरा प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ इनकी मैं। PE1 कितना होगा भाई, रेड बॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ तो रेड बॉल कितनी है 3/3 + 4 3/7, कोई दिक्कत नहीं है। PE2 मतलब जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास 5 नहीं, ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास 4/, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, मैं पहले कह रहा हूँ आपको, ठीक है। इनफैक्ट कई बच्चे तो क्वेश्चन को रट के जाते हैं, अपने को रटना नहीं है, समझना है, प्रैक्टिस करके इतना अच्छा करना है कि याद हो जाए, है ना। तो बैग 1 में कितनी बॉल थी भाई, सीधी सी बात है, बैग 1 में कितनी बॉल थी जो मैं ट्रांसफर करूं, तो रेड बॉल कितनी थी 3/4, और क्योंकि एक बॉल उठाई, ये प्रॉबिलिटी किसकी हुई, एक बॉल उठाने की, रेड बॉल उठाने की, ये प्रॉबिलिटी किसकी हुई, ब्लैक बॉल उठाने की और वहां ट्रांसफर करने की। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि साला ये जो प्रॉबिलिटी लिखी है ये इसकी लिखूं या इसकी लिखूं, ये एक अलग कंफ्यूजन किस को है, कमेंट्स में बताना मुझे कि इधर से उठाऊं या इधर से उठाऊं, किसकी प्रॉबिलिटी लिखूं। भाई साहब यहां से ट्रांसफर करके वहां डाल रहा हूं तो एक बॉल उठाने की प्रॉबिलिटी रेड या ब्लैक की यहां वाली लिखूंगा ना, बैग 1 वाली लिखूंगा, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है कि फाउंड टू बी रेड बॉल इट्स ड्रॉन, सिंपल सी बात। नाउ हम अच्छा ई नहीं लेंगे, उसको अपन क्या लेंगे, ए लेंगे, फिक्स है ना अपना। अब ऊपर ए आएगा, नीचे E1 आएगा। नाउ सुनो अब बहुत ध्यान से, हाईली पे अटेंशन, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ, रेड बॉल निकली कब, जब रेड बॉल ही ट्रांसफर हुई थी। अरे क्या बोला मैं, रेड बॉल निकली जब इस बैग 2 में रेड बॉल ही ट्रांसफर हुई थी। अब सुनो, पहले मेरे पास 4 रेड थी और 4 + 5, हाँ कि ना। बट सुनो, मैंने एक बॉल ट्रांसफर करी, वो भी कौन सी, रेड वाली, तो उससे क्या हो गया, पहले 4 थी तो एक आ गई +1 और नीचे भी +1। बहुत क्लासिक चीज। मैं पीछे वापस, पीछे जाओ, पीछे जाओ, देखो इसको वापस, रेड बॉल ही डालनी थी, रेड बॉल डाली, रेड बॉल निकाली, तो पहले 4 से एक बढ़ गई होगी डेफिनेटली, तो कितना आया 5/10। काटना मत, आ जाओ दूसरा देखो, मैं उम्मीद करता हूं समझा पाया हूंगा मैं आपको। दूसरा मीनिंग क्या है, रेड बॉल निकाली जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई, E2 क्या है, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर, E2 क्या है, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर। तो रेड बॉल निकाली जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई थी। तो इस केस में क्या हुआ, रेड बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी तो रेड बॉल निकालने की है, तो रेड बॉल तो 4, 4 + 5 + 1। इस बार ब्लैक बॉल डाली तो ऊपर तो 4 + 1 नहीं होगा, क्योंकि डाली ब्लैक बॉल है, निकालनी है रेड बॉल है, डाली ब्लैक बॉल है, टोटल आउटकम तो बढ़ेगा ही, पर रेड बॉल निकाली थी तो रेड बॉल तो मेरे पास 4 ही है। इस केस में क्यों बढ़ा, कि रेड बॉल एक बढ़ गई थी मेरे पास। मैं उम्मीद करता हूँ भाई साहब सबको समझ में आया होगा, ठीक है, पक्के से श्योर। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर भी, है ना। ड्रॉइंग रेड बॉल when red ball is transferred from
बैग 1 2 सेकंड बैग। ये कौन है? इसका मीनिंग, इसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ने का तरीका, ड्राइंग रेड बॉल व्हेन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 2 सेकेंड। गाइस इसको क्वेश्चन को पढ़ के जाना, रट के जाना, वॉट एवर यू मे बी द प्रोसेस यू कैन फॉलो, बट गाइस इसको समझ के जाना अच्छे से। कोई डाउट हो गाइस यू कैन व्हाट्सएप मी कमेंट सेक्शन में, है ना। मेक श्योर व्हाट्सएप ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मेरी, है ना। पर गाइस मैं उम्मीद करता हूँ समझा पाया होगा, ये जो मेन चीज़ है ये समझ गए होंगे आप, है ना। एक बैक स्किप जाना, थोड़ा क्वेश्चन सोचना, वीडियो को पॉज करना, सोचना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। चलो चालू करें। देखो मैं टेबल वाली नहीं बना रहा यहाँ पे, मैं इजीली खुद ही कर लेते हैं अपन। मुझे कौन सा निकालना है? व्हेन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर, तो ये वाला निकालना है, क्लियर है। तो इसका उल्टा ये रहा 4/10, PE2 कितना है? 4/7, है ना। नीचे E1 वाला आई थिंक वो टेबल जो बनाता हूँ वो बनाने आती है ना, बना देना, अपने पास स्पेस नहीं है इसलिए नहीं बना रहा मैं, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, कैंसिल करो ये, है ना। कितना आया? 4 4 जा 16, 15 प्लस 16, 16/1, 16/31 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन इज मार्वलस क्वेश्चन। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था पूरी चैप्टर का। इतना अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बेस थ्योरम का बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। क्लियर है? वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इस चीज को अच्छे से समझे। क्लियर? परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। एंड कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया? कमेंट्स में जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलो ना गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया। 17 बात चलते हैं गाइस, आ जाओ। क्वेश्चन MCQs आ गए, 17 18 19 था MCQs, इजी क्वेश्चन, बट गाइस समवेयर यू हैव टू यूज योर माइंड, डेफिनेटली समवेयर यू हैव टू यूज योर माइंड, ठीक है। A and B are two events such that PA जो है वो 0 नहीं है और PB/A 1 गिवन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, फॉर्मूला आता ही हमको, इसको वहां भेजा। इजी टफ नहीं है, हमको पता है रिवर्स करना आता है। P से P कट जाए, ऐसा सोचो, ऐसा इमेजिन P से P कट जाए, या आपको समझते हो कि A इंटरसेक्शन B, यहां से यहां अपन ने क्वेश्चन स्टार्टिंग में करे हैं, तो रिवर्स भी सही होगा। प्रोबेबिलिटी है तो इसका A इंटरसेक्शन भी A होगा। इसका मीनिंग क्या है कि दो सेट के अंदर से कॉमन, इंटरसेक्शन माने कॉमन, और कॉमन क्या आया? A। तो इट्स क्लियरली सीन A इज द सबसेट ऑफ B। तो ऑप्शन A। पर डेफिनेटली अगर A सबसेट है B का, A अगर सबसेट है B का, तभी तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में A कॉमन आएगा। ऑप्शन A। क्या फंडा समझ में आया? क्या फंडा समझ में आया? पक्के से श्योर है? सिंपल फॉर्म लगाया, प्रोबेबिलिटी गायब हो गया, सेट आ गया, दोनों के इंटरसेक्शन A आ रहा है, दैट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ B। क्लियर? चलें अपन आगे, पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी। नाउ क्या कर रहा है? सॉरी, PA/B, इनमें से कौन सा करेक्ट है ना। जरा खोलो इसको, वो वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा मैच हो रहा है? देखो अपने पास इनइक्वालिटी है, तो डेफिनेटली आंसर कहीं इन तीन में से एक होगा। ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं तो काम आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
करो एक बार और इसको वहां भेजें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, ठीक है गाइस। ये क्या बना, जरा देखो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि पी बी बाय ए है। अरे नीचे ए आ रहा है ना, नीचे ए आ रहा है बच्चों, तो यहाँ ए आया, ऊपर बी है, तो पी बी बाय ए। और ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कहीं अपन को, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एंड गाइस ये चीजें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस किया देन सिंपली एग्जाम में हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रैक्टिस किया, कुछ और एकदम क्वेश्चंस करेंगे, अभी पूरा एक वीडियो सीरीज आएगी या आ चुकी होगी, गो टू द प्लेलिस्ट, पूरे एमसीक्यूज की या 1 मार्क क्वेश्चन की, 1 मार्क क्वेश्चन की, 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी कम इन एमसीक्यूज ऑल्सो, वन द सेम थिंग, अराउंड 50 60 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी या मिल चुकी होगी, है ना। जाके देखना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट हमेशा चेक करें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, क्लियर। चले लास्ट क्वेश्चन तरफ। एंड मैं कहना चाहता हूँ गाइस, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी जर्नी मेरे साथ ट्रैवल करी, पूरी जर्नी, पूरी मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ी, कमेंट्स में जरूर बताना ताकि पता चले। एंड शेयर योर मार्क्स व्हेन योर एग्जाम रिजल्ट विल कम, क्लियर। एंड गाइस ऑल्सो शेयर टू योर जूनियर्स एंड योर फ्रेंड्स, क्लियर। चलो अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा ऐसा कौन कौन है जो रिलेशन फंक्शन अब चालू करेगा, कौन कौन है बताना मुझे, है ना। वैसे चैप्टर का एंड है बट कुछ लोग रिलेशन अब चालू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चलो। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी। अच्छा ये एंड माने क्या होता है, एंड माने यूनियन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मैंने अलग से लिखवाया भी, पता आपको। एंड माने इंटरसेक्शन और माने यूनियन, है ना। तो देखो बहुत क्लियर दिख रहा है, ये और ये कट गया तो क्या आया। छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एंड गाइस किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करना, है ना। चलो इसको नीचे भेजो। जरा अब तो दो चैप्टर का एंड हो गया है। ये किसका फॉर्मूला है, किसका है, पी ए बाय बी का, पी ए बाय बी इक्वल्स टू 1 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। सो गाइस चैप्टर खत्म, पैसा हजम। सो गाइस क्लियर है, जितना मैंने बोला है कमेंट करने का जरूर बताना मुझे चीज़ों के बारे में। एंड कौन से बच्चे हैं जो रिलेशन फंक्शन अब चालू करने वाले हैं बताना मुझे, क्लियर है, परफेक्ट। थैंक यू गाइस, इन चैप्टर एंड हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स में। चलो गुड बाय गाइस।